हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के लिए किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन था उसमें कुछ संख्याएं क्या थी जिनका दशमलव प्रसार फ्रेंड्स शांत था, तो वही हमें बताना है कि दशमलव प्रसारों को लिखना है। जो संख्याएं थी जिनका दशमलव प्रसार शांत था, तो वो हमें क्या करना है, लिखना है उन संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 13/31 25, ठीक है। और ये आप जानते हो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार फ्रेंड्स क्या है, शांत है, क्योंकि ये सभी पार्ट क्या हैं, इनका दशमलव प्रसार शांत है। पहले क्वेश्चन से हमने लिया है ये। अब देखिए इसके लिए, इसका अगर हम दशमलव प्रसार निकालें तो क्या आएगा वो देखिए। ये क्या है, अंश, और ये क्या है फ्रेंड्स, हर। तो फ्रेंड्स आप जानते हो हर का हम करते हैं गुणनखंड कर लें, ठीक है। तो उसका जो रूप आएगा वो 2 की घात n और 5 की घात m। इसके गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m इस रूप के आते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम इसके क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, फिर देखेंगे किस तरह के आ रहे हैं। यहाँ से करोगे 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 एक 25, 5 पंजे और 5 एकम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कितनी बार आ रहा है फ्रेंड्स, 5 बार आ रहा है। तो 13 बटे इसके फैक्टर हमने किए तो 5 की पावर में कितना आ रहा था, 5। क्लियर हो गया। हमने फैक्टर किए तो 5 की घात में 5 आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये साथ वाला जो है 2 की घात n ये नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके साथ में इसे लेना जरूरी है। वो ज़रूरी क्यों है, जब आप आगे क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करेंगे तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखिए 2 की घात n इसके साथ में अगर हम रखें तो रखें कैसे, ये बात आती है। तो देखिए है, एक काम करते हैं हम, ठीक है, 2 की घात n से अंश में गुणा कर देते हैं, ठीक है। और 2 की घात n से हम हर में भी क्या कर देते हैं, गुणा। इसमें भी गुणा कर दी हमने और इसमें भी 2 की घात n की गुणा कर दी। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 2 की घात n से ऊपर गुणा करें और नीचे गुणा करें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 की घात n से 2 की घात n काटोगे तो 1 आएगा। अगर 1 की हम किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। ये हमने बनाने के लिए आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसलिए लिखा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है कि 2 की घात n है, यहाँ पर 2 की घात यहाँ पर भी n है। अब n की जगह पर फ्रेंड्स क्या लें हम, ठीक है। अब ये बात आती है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो 5 की घात में m है, ठीक है, m कितना है, 5 है, तो n भी क्या होगा, 5 होगा। 5 लेंगे हम, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो m अगर 5 है तो 5 हम n भी लेंगे, मतलब n और m जो है आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम m फ्रेंड्स कितना लेते हैं, 5, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है सभी के लिए, ठीक। अब 2 की घात 5, 2 की घात 5 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कर लेंगे, 13 गुणा 2 की घात 5 बटे 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। क्लियर हो गया, हम लिख दिया इस तरह से। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, 13 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 बटे 5 की घात 5। हाँ, यहाँ से देखिए और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 5 की घात में भी 5 है और 2 की घात में भी फ्रेंड्स क्या है, 5, मतलब 5 की घात में भी 5 है और 2 की घात में भी 5 है। यहाँ से हम एक काम करें, 5 गुणा 2, इस पूरे का क्या कर लें, घात में 5 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 की पावर जो है इस पर भी लगी हुई है और 5 की पावर इस पर भी लगी हुई है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे, 5 गुणा 2 की घात में 5। क्लियर हो गया भाई सभी के लिए, आई थिंक यहाँ तक सभी के लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए 13 गुणा, यहाँ से 13 गुणा 32 बटे, अब देखिए 5 और 2 की हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 10, और पावर में कितना है, 5। अब यहाँ से इधर आगे देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, 13 दूनी 32, सॉरी 13 दूनी 26
और 13 3 39 और 2 41, ठीक है। तो 416 हमने 13 और 12 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 416। अब 10 की पावर में कितना है फ्रेंड्स 5 है। 416 बटे 10 की पावर में 5 का मतलब ये हुआ 10 जो है वो कितनी बार है फ्रेंड्स 10 जो है वो कितनी बार है 5 बार है। 10 की घात 5 का मतलब ये है 10 जो है 5 बार है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप 10 की इन सब की गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 लाख आएगा, ठीक है। इसकी हमने गुणा कर ली तो कितना आया 1 लाख। अब फ्रेंड्स बात आती है कि 1 लाख से हम भाग देना है 416 के लिए, ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका ये है जो बेसिक मेथड है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इस मेथड के लिए, ये तरीका, ठीक है। इससे कर सकते हो आप 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओ, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और एक शॉर्ट मेथड ये है, मेथड नहीं या डायरेक्टली बोल सकते हो, डायरेक्ट ये है, आप ऐसे कर सकते हो। नीचे आप काउंट करो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है पॉइंट लगाओ यहाँ पर, पॉइंट के बाद में 5 डिजिट आएंगी, 5 अंक हैं, 5 जीरो हैं, इसका मतलब 5 डिजिट आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 आएंगी, जब 0 5 हैं तो पॉइंट के बाद में फ्रेंड्स 5 अंक आएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ऊपर कितना है, अंश में 416 कितने डिजिट हैं 1 2 3 है, तो यहाँ से देखिए इधर से लिखते चलेंगे इधर के लिए 6, ठीक है, 1, ठीक है, 4। तो हमने 3 स्थान है वो क्या कर लिए भर लिए, 4 1 6 भर लिया 416 से। अब बात आती है 2 अंक रह गए, 2 स्थान रह गए हैं, ठीक है, 2 स्थान रह गए हैं, तो इस पर यहाँ पर क्या लिखे हम, तो यहाँ पर जो स्थान रह जाते हैं उस पर 0 लिखेंगे हम। अब देखिए कितना हो गया, पॉइंट के बाद में 5 अंक होने चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0.00416। ये क्या है फ्रेंड्स, इस संख्या का दशमलव प्रसार है, ठीक है, इस संख्या का दशमलव प्रसार आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा है, लेकिन आने वाले जो पार्ट है इसमें टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है, बेसिक के लिए अच्छे से समझाया है। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए फ्रेंड्स सेकंड पार्ट के लिए हम समझ लेते हैं। देखिए 17/8 है, नीचे वाला क्या होना चाहिए, मैंने बताया था 2 की घात n और 5 की घात m इस रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 8 के फ्रेंड्स फैक्टर करोगे तो 2 की घात 3 आएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे 2 की घात 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 8 के हमने फैक्टर कर लिए, 2 की घात 3 आया। और हमें बनाना किस फॉर्म का है, 5 की पावर m, 2 की घात 3 2 की घात n इस रूप का तो आ गया। अब कौन सा रह गया है 5 की घात m, क्योंकि मैंने बताया था दोनों साथ में होने चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन आप आगे सॉल्व कर सकते हो। अब 2 की घात n इस रूप का तो ये आ गया, अब बचा कौन सा 5 की घात m, तो जो बच गया है उससे हम क्या कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि m यहाँ पर क्या ले, तो मैंने अभी बताया था कि जो m और n होते हैं वो क्या होंगे आपस में बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पर n देखिए कितना है 3 है, तो m भी फ्रेंड्स कितने लेंगे हम 3 लेंगे। क्लियर हो गया भाई सभी के लिए, ठीक है, 3 लेंगे। अब देखिए 17 गुणा 5 की घात 3 कितना होता है 125। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा 5 ब्रैकेट में, और 3 क्या है घात दोनों में कॉमन है, एक जैसी है, तो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब देखिए 17 गुणा 125 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात में 3 है। अब आप फ्रेंड्स इनकी गुणा करोगे, 17 पना 85, ठीक है, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने होते हैं 42, 17 एकम 17 और 4 कितने होते हैं 21, ठीक है। अब देखिए 10 की घात 3 है तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 17 तो 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 4 21, ठीक है। अब देखिए भाग देंगे तो क्या आएगा 1000 से 2.125, आप जब भाग डिवाइड करोगे तो 2.125, ये फ्रेंड्स क्या आएगा इसका भाग आएगा। तो हमने फ्रेंड्स 17/8 का अभी दशमलव प्रसार कर लिया, ये निकल के आया पहले पार्ट का फ्रेंड्स, ये निकल के आया। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, मैंने बताया था पहले पार्ट में सबसे पहले देखेंगे कट रहे हैं तो काट लेंगे, ठीक है, इसका सरलतम रूप करते हैं हम, कोई भी भिन्न हुई, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से कट रहा है तो 5 यहाँ 5 या 15,
5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ से 3/320 आया। ठीक है, अब हम 320 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 16, 2 8 16, 2 चौकाठ, 2 बीसम, 2 दहाई, 2 पंजे। ठीक है, 2 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 3/2 की पावर 6। और 5 कितनी बार आ रहा है फ्रेंड्स, 1 बार आ रहा है। 2 जो था वो 6 बार आ रहा है, n कितना है 6 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 1 बार आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए बताया था कि 2 की घात n और m क्या होने चाहिए, मैंने भी बताया था n और m क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे n कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और m कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 1 आ रहा है। तो कैसे करें हम, बात ही आती है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए 5 की पावर में 1 है। ठीक है, 5 की पावर में फ्रेंड्स कितना है, 1 है, तो 5 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर दें हम, 5 की पावर 5 से नीचे गुणा कर दें, तो आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है क्यों किया हमने, क्योंकि एक घात तो पहले से है, 5 की पावर में 1 तो पहले से है दिया हुआ। अब देखिए 5 की पावर कितनी कम पड़ रही है, 5 कम पड़ रही है, तो हमने उसी से क्या किया फ्रेंड्स, गुणा कर दी। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, एक बार फिर समझिए। देखिए 5 की पावर में 1 तो है, ठीक है, और हमें घात कितनी बनानी है फ्रेंड्स, 6 बनानी है। मैंने क्या बताया था, n और m क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 तो है, m जो है वो 1 है, और कम कितना पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है, तो 5 की पावर 5 से हमने नीचे गुणा कर दी, और 5 की घात 5 से ऊपर गुणा कर दी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से 3 गुणा 5 की घात 5, ठीक है, 5 की घात 5 बटे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 ये है, और 5 की घात 5 ये है, तो कितना हो जाएगी 5 की घात 6। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से 3 गुणा 5 की घात 5 कितना होता है, अभी हमने किया था 31 25 होता है। ठीक है, 31 25 होता है, बटे 2 की घात 6, 2 की घात और 5 की घात 6 बन गए यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इधर देखिए 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 3 9 बटे 10 की घात 6 है, तो 6 का मतलब हुआ 6 जीरो लगेंगे, 1 3 4 5 3 3 6। ठीक है, 10 की घात 6 का मतलब ये हुआ कि 1 के बाद 6 जीरो लगेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद कितने जीरो होंगे, कितने अंक होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्या है जीरो कितने है, 6 है, तो 6 अंक होंगे। तो देखिए 4 तो ये हो रहे हैं, 5 7 3 9, अब कितने बच रहे हैं, 2 अंक बच रहे हैं, तो 2 जीरो लगा दो पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्लियर हो गया अभी सभी के लिए। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें सभी के लिए क्लियर हो गई होंगी। अब एक पार्ट बचा है, 4th वाला पार्ट। अब देखिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, क्लियर हो पा रहा होगा आपके लिए कि ये इसके फैक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, गुणनखंड पहले से ही दिए हुए हैं। तो देखिए 2 की घात n और 5 की घात m, ठीक है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। n और m क्या है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, मैंने बताया था पूरा करने के लिए 5 से ऊपर गुणा 5 से नीचे गुणा, क्योंकि 2 m है और 1 मिला के कितना हो गया, 3m हो गया 3m, और यहाँ पर 3 है, हो गया। हमें क्या होता है, n और m बराबर करने होते हैं। अब देखिए 23 पंजे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 11। अब 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, तो यहाँ से 115 बटे कितना हो जाएगा, 10 की घात 3, तो यहाँ से 115 बटे 1 2 3, तो पॉइंट लगाएंगे 115। तो आपका फ्रेंड्स 0.115, ये फ्रेंड्स आपका जो ये वाला 4th पार्ट है इसका प्रसार आ जाएगा 0.115। 5 या 15 और 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, ये भी ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 4th वाले का ये आपका आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 3 पार्ट और बचे हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए 4th पार्ट 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गुणनखंड क्या है, पहले से ही कर रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात फ्रेंड्स क्या है, 2 है। ठीक है, अब मैंने आपके लिए बताया था
कि n 2 की घात n और 5 की घात m 5 की घात m क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। n और m बराबर होने चाहिए, लेकिन 2 की घात में इधर 3 है और इधर क्या है 5 की घात पे 2 है। इसका मतलब ये है 5 की एक घात क्या है, कम है। तो जो घात कम है उसी से हम ऊपर गुणा कर देंगे, उसी से नीचे गुणा कर देंगे। हमें क्यों की हमने गुणा इसीलिए की क्योंकि हमें 5 की घात 3 बनाना है, ठीक है। तो कम पड़ रही थी इसलिए हमने ऊपर गुणा कर दी और इसीलिए नीचे हमने गुणा कर दी। अब देखिए 23 गुणा 5 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 ये है, 5 की घात 1 ये है, तो कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पर देखिए 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 5 3 15 5 10 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा 5 और पूरे की पावर क्या 3। अब यहाँ से देखिए 115 बटे 5 दूनी क्या होता है 10, 10 की घात में 3, तो इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो 115 बटा 1000, 10 की घात में 3 कितना होता है 1000 होता है। तो पॉइंट लगाओगे, इधर 0 बढ़ाओगे आप, ठीक है, 0 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 3 0 हैं, 3 अंक होने चाहिए 0 के बाद में, 0.115, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट है उसका क्या आ जाएगा 0.115, इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। अब इसे देख लेते हैं। देखिए अगर ये कट रहा है फ्रेंड्स तो मैंने बताया था काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 2 बटे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। और इसे आप ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्टली, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5 चौक 20, ठीक है। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे संख्याओं के लिए आप ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब इधर देखिए ये कट रहा है 5 7 35, 5 9 50, तो 7 बटे 10 आ रहा है, तो पॉइंट लगाया इधर 0 पड़ जाता है, ठीक है। 2 7 70, तो 0.7 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स जो बड़े नंबर्स होते हैं, बड़ी संख्याएं होती हैं, उसके लिए हम करेंगे इस मेथड से कर लेंगे, ठीक है। आसान नहीं होता है अगर बड़े नंबर हो तो इस तरह से करना, और जब छोटे नंबर है तो आप डायरेक्टली उसे काट सकते हो। तो फ्रेंड्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं उनके लिए कंप्लीट किया है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3rd और बचा है एक्सरसाइज 1.4 का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर कीजिए चैनल के लिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।